हे पीपल, आई वेलकम यू टू द विट स्टडी। आज का ये वीडियो हमारे एंटोनियम और सिनोनियम के वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट होगा और उसके बाद हम इस वीडियो के बाद रिवीजन करेंगे कल के कुछ बचे हुए वर्ड्स का, जो कि कुछ हद तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू देयर सेशन एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब होता है पक्षपाती। मतलब अब इसे याद करना है तो हम इसे याद कैसे करेंगे? एड और रेंट, एडहे और रेंट, इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहले एड एंड इसके बाद रेंट। मतलब इसे कैसे याद करेंगे कि जैसे कोई मकान मालिक है तो वो दो किराएदारों के बीच में पक्षपात करता है, मतलब एक से ज़्यादा रेंट लेता है और एक से कम रेंट लेता है। तो इस तरीके से याद करेंगे कि आधा रेंट उससे कम लेता है और आधा रेंट इससे ज़्यादा लेता है, तो वो पक्षपात करता है, तो एडहेरेंट। अब इसका सिनोनियम होगा फॉलोअर और डिसिपल, और इसका ऑपोजिट होगा राइवल और एडवर्सरी। इसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है एडजेंक्ट। एडजेंक्ट मतलब होता है सहायक, और इसका जनरली मतलब होता है जॉइंट और एडेड। और इसका यदि लिंग्विस्टिक वे में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब हम किसी दो वर्ड्स को जॉइन करने के लिए करते हैं, और इसे जॉइन करने के बाद जनरली हमारा जो सेंटेंस रहता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ही अराइव्ड येस्टरडे, तो हमने येस्टरडे जोड़ तो दिया है बट हमारे सेंटेंस पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। यदि हम सिंपल ही अराइव्ड भी बोलते तो भी चलता है, क्योंकि वो तो आ ही चुका है। और येस्टरडे बोलने से हमने सिर्फ एक स्पेसिफाई कर दिया पार्टिकुलर को कि वो कल आया है। तो एडजंक्ट मतलब सहायक, इसका सिनोनियम होता है जॉइंट और एडेड, और इसका ऑपोजिट होता है सेपरेटेड और सब्ट्रैक्टेड। इसके बाद हमारा थर्ड वर्ड है एडमॉनिश। इसका मतलब होता है धिक्कारना, और इसका सिनोनियम होता है काउंसिल और रिप्रूव, और एंटोनियम होता है अप्रूव और अपलॉड। मतलब कि जनरली जब कोई कुछ बुरा काम करता है तो हम उसे धिक्कारते हैं, मतलब उसे हम कुछ बुरा भला कहते हैं, तो एडमॉनिश। फिर उसका ऑपोजिट क्या होता है? अप्रूव और अपलॉड। जब आपने अपलॉड को सुना होगा, अप्लॉज, जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसके लिए बोलते हैं अप्लॉज, मतलब उसकी तारीफ़ करना। तो फिर इस तरीके से एडमॉनिश का एंटोनियम होगा अपलॉड। उसके बाद हमारा वर्ड है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विपत्ति या फिर मिसफॉर्च्यून और कैलेमिटी। इसका ऑपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी और फॉर्च्यून। तो एडवर्सिटी मतलब कि विपत्ति, मतलब कि जब कोई किसी बुरी कंडीशन में होता है तो वो जनरली कहता है कि आई एम इन एडवर्स कंडीशन। सो इसका मतलब होता है कि वो किसी मुसीबत में है। तो उसी तरीके से एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मतलब एडवर्सिटी मतलब किसी गलत कंडीशन में होना, किसी मुसीबत में होना। फिर उसके बाद हमारा वर्ड है एलियन। एलियन तो सुना ही होगा, विदेशी, फॉरेनर, आउटसाइडर। इसका ऑपोजिट होता है नेटिव और रेसिडेंट। इसके बाद है एले। एले मतलब निराकरण करना, और इसका सिनोनियम होता है पैसिफाई और सूद। इसका ऑपोजिट होता है एग्रीवेट और एक्साइट। तो एले का मतलब निराकरण होता है, तो इसका मतलब होता है किसी बहुत जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको थोड़ा कम करना। मतलब जैसे कोई किसी बहुत ज़्यादा डर में है तो उसे कम करना। जनरली यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि जो अभी डिसीज़ चल रही है कोरोना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस डिसीज़ को कम करने की, उस डिसीज़ के फियर को कम करने की कोशिश कर रही है। तो उसके लिए कोशिश को क्या कहा जाएगा? एले, मतलब उस डर को कम करने की कोशिश को कहा जाएगा एले। इसके बाद है वर्ड एलिविएट। तो इसका मतलब भी कम करना होता है। इन दोनों में डिफरेंस है एलिविएट और एले में। एक होता है इमोशन से रिलेटेड और एक होता है हमारा जो फिज़िकल पेन होता है। जैसे सपोज़ हम गिर जाते हैं तो हम उस दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा एक तरीके से फिज़िकल पेन है जो कि हमें हमारे बॉडी में होता है। और एले होता है वो हमारे इमोशन से होता है। तो इस तरीके से
एलिविएट का मतलब होता है कम करना, टू एबेट और रिलीव, और इसका ऑपोजिट होता है एग्रेवेट और एनहांस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूर। एल्यूर मतलब फुसलाना, और इसका सिनोनियम है एंटाइस और फैसिनेट। इसका ऑपोजिट है रिपल्स और रिपेल। तो एल्यूर मतलब क्या होता है? फुसलाना। फुसलाना मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जैसे कोई कंट्री बहुत ज़्यादा सुंदर है तो वो हमें अपनी तरफ क्या करती, ललचाती है और मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो बहुत ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव होती है उसके लिए हम एल्यूर वर्ड का यूज़ करते हैं। सो एल्यूर मतलब फुसलाना, और इसका सिनोनियम होता है एंटाइस और फैसिनेट। इसका ऑपोजिट होता है रिपल्स और रिपेल। फिर इसके बाद हमारा वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। सो इसका सिनोनियम होता है एनलार्ज और एक्सटेंड, और इसका एंटोनियम होता है लेसन और कंट्रैक्ट। फिर इसके बाद हमारा वर्ड है इम्पार्शियल। मतलब पार्शियल मतलब हम जनरली कहते हैं पार्शियलिटी कर रहा है मेरे साथ, पार्शियलिटी करती है। सो इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, जो किसी भी तरीके से किसी के उसमें बायस नहीं है। सो जस्ट अनबायस्ड, और इसका ऑपोजिट होता है प्रीजुडिस्ड और बायस्ड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। मतलब बाधा। मतलब हम किसी अगर खड़े हो रहे हैं तो हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें बाधा डालना, या हम कहीं चल रहे हैं तो हमारे सामने बैरिकेड्स लगे हैं, मतलब वो बैरिकेड्स क्या हैं? इम्पेडिमेंट, मतलब वो हमारे लिए एक बाधा है। सो हर्डल और ऑब्स्ट्रक्शन, और इसका एंटोनियम होगा असिस्टेंस और कॉन्करेंस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्पियस। इम्पियस मतलब बेईमान। वैसे जनरली इसका मतलब होता है अधर्मी, मतलब जिसे जनरली किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं है, जिस किसी भी भगवान में बिलीव नहीं करता उसे इम्पियस कहते हैं। सो इसका सिनोनियम होगा इररिलीजियस और अनहोली, और इसका एंटोनियम होगा पायस और डेवर्ट। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट। इम्प्यूट मतलब मढ़ना। मढ़ना मतलब अध्यारोपित करना। जनरली जब कोई भी मुजरिम अपना दोष किसी और के ऊपर मढ़ता है तो क्या कहते हैं? इम्प्यूट। सो इसका सिनोनियम होगा एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, और इसका एंटोनियम होगा एक्सकल्पेट या फिर सपोर्ट। फिर इसके बाद हमारा वर्ड है इंक्लिनेशन। मतलब झुकाव, और डिस्पोजिशन और अफेक्शन, और इसका ऑपोजिट होगा डिसइंक्लिनेशन या फिर इनडिफरेंस। सो इंक्लिनेशन तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहता है, सो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि झुकाव। फिर उसके बाद होता है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब अक्षम, और सिनोनियम होगा इनएफिशिएंट और अनस्किल्ड, और इसका ऑपोजिट होगा डेक्सटेरियस और स्किल्ड। तो इससे कैसे याद करेंगे? इसे मतलब कि जैसे आपको याद करना है तो एक एग्जांपल से याद कर सकते हैं। जैसे कि जो माइनर होता है, मतलब जो 18 साल से कम होता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट। सो माइनर इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नल एंड वॉइड होता है। सो माइनर के इनकॉम्पिटेंट मतलब अक्षम, मतलब कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वर्ड है इनकॉग्रियस। मतलब बेमेल, मतलब जिसका किसी भी चीज़ से कोई मेल ही ना हो। सो इनकॉग्रियस मतलब बेमेल, मतलब इनएप्रोप्रिएट और एब्सर्ड, और इसका ऑपोजिट होगा कंपैटिबल या फिर हारमोनियस। सो ये थे हमारे आज के वर्ड। इसके बाद हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 5 वर्ड्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए। एब्जेक्ट, एब्सॉल्व, फनेटिकल और फेरेशियस और फाल्टर। तो ये है हमारे क्वेश्चन के आंसर, वर्ड्स के आंसर। सो आप इन्हें देख सकते हैं। एब्जेक्ट को कैसे याद किया था? अधम, मतलब कि कोई बुरा कारक जो किया गया है, जो कि जिसे कहा जाता है नीच हरकत। सो मतलब हमने इसे कैसे याद किया था कि महाभारत या फिर रामायण के टाइम पर कोई भी पर्सन कहता था कि ये तुमने कैसा अधम अपराध किया है, मतलब कि घटिया।
फिर एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, तो इसे कैसे याद किया था, एब्सॉल्व मतलब अब सॉल्व हो चुका है तो तुम दोष मुक्त हो। और फैनेटिकल मतलब कट्टर, मतलब नैरो माइंडेड, जनरली हमने ऐसे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में किया था। फिर फेरोशियस मतलब क्रूर, मतलब इसे हमने कैसे याद किया था कि जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है वो क्या है, फेरोशियस। फेल्टर मतलब लड़खड़ाना, मतलब कि जो ठीक से ना चल पा रहा हो, सो फेल्टर। सो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे वर्ड्स।